भगवान शिव ने एक लालची बुढ़िया और उसकी भोली भाली बहू की कहानी सुनाई। एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में कई ब्राह्मणों के घर थे और कुछ अन्य जातियों के भी घर थे। एक ब्राह्मण परिवार में एक बुढ़िया रहती थी जिसका पति स्वर्ग सिधार चुका था। उसके घर में एक बेटा और बहू थे। बेटा, जिसका नाम भोला था, अपने नाम के अनुरूप भोला भाला था। वह खेती बाड़ी करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। घर में बुढ़िया का नाम शांति था, लेकिन वह अपने नाम के विपरीत बहुत कलहकारी थी। दोस्तों, कहा जाता है कोई भी कथा कहानी को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें, पाप के भागी ना बने। वह अपनी बहू को सुख का एक टुकड़ा भी नहीं खाने देती थी और हमेशा उस पर अत्याचार करती रहती थी। भोला सुबह खेत पर जाता और शाम को घर लौटता था। उसकी पत्नी, जो धार्मिक और सीधी सादी थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी। लेकिन शांति को अपनी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह अपनी बहू को पूरे दिन काम में लगाए रखती थी और जब दोपहर का समय होता तो बहू से खाना बनवाकर खुद ही भोला के लिए खेत पर खाना लेकर जाती और अपने बेटे के लिए अच्छा खाना ले जाती। आप भी अच्छा खाना पेट भरकर खाती थीं, लेकिन बहू को सूखी रोटियां देती थीं। बेचारी बहू इतनी सीधी सादी थी कि अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती थी और न ही अपने पति को कुछ बताती थी। इन सब बातों से अनजान भोला अपने खेती बाड़ी में मस्त रहता था। वह अपने खेतों में काम करता, शाम को थका हारा आता और सो जाता, फिर सुबह अपने खेतों पर चला जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। इधर सास हर वक्त बहू को ताने सुनाती रहती थी और अगर कोई काम गलत हो जाता तो उसे मारती पीटती भी थी और खाने के लिए सूखी रोटियां देती थी। लेकिन बेचारी बहू चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब सास अपने बेटे भोला के लिए रोटियां लेकर खेत पर गई हुई थी, तब एक पड़ोसन बहू के पास आई। उसका नाम राधा था। पड़ोसन ने राधा से कहा, राधा, क्या बात है बिटिया, तू तो बड़ी सूख कर कांटा हो गई है। राधा ने जवाब दिया, काकी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे राधा बहू, हम सब जानते हैं, हमने यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। तू बता, तुझे क्या परेशानी है। तब राधा ने अपनी सारी बातें बताईं कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। पड़ोसन ने कहा, राधा, अब बस 5 दिन बचे हैं और कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। तुम एक काम करना, कार्तिक स्नान करना। कार्तिक स्नान करने से बहुत पुण्य और फल मिलता है। इससे घर में जो भी कलह होती है वह दूर हो जाती है और सुख शांति आती है। संतानहीन को संतान मिलती है, धनहीन को धन मिलता है, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है और बांझ को पुत्र मिलता है। इसलिए अगर तुम अपनी गृहस्थी में सुख शांति चाहती हो और घर की खुशियों के लिए कार्तिक स्नान करना, पीपल और पथवारी को सींचना, तुलसी जी को भी सींचना, यह अपना नियम बना लेना। तब वह बहू कहने लगी, ठीक है, मैं यह काम जरूर करूंगी। अब तक वह रोज सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती थी। वह गरीब घर की थी और उसकी मां ने जो संस्कार सिखाए थे वही वह निभाती आ रही थी। वह अपने घर में सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाती, फिर घर के काम करती और नहा धोकर पूजा पाठ करती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती। लेकिन उसकी सास को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे हमेशा ताने मारती और जली कटी बातें सुनाती रहती थी। फिर भी बेचारी राधा से जो बन पाता वह करती रहती थी। ऐसे ही उनके दिन बीत गए और धीरे धीरे ये 5 दिन भी बीत गए। राधा बहुत ही सीधी सादी थी। राधा अपनी सास से कहने लगी, सासू मां, कल से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है और मैं भी नदी पर जाकर कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि कार्तिक स्नान, पीपल, पथवारी और तुलसी को सींचने से घर में सुख शांति आती है। यह सुनकर उसकी सास नाराज हो गई और बोली, तेरी क्या उम्र हो गई है जो तू कार्तिक स्नान करने जाएगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास फालतू समय नहीं है, चुपचाप अपने घर के कामों में लगी रह। लेकिन राधा ने मन में ठान लिया था कि वह कार्तिक स्नान जरूर करेगी। उसने सोचा, मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाऊंगी,
क्योंकि सासू माँ थोड़ी देर से उठती हैं। उनके उठने से पहले ही मैं पानी भरने का बहाना बनाकर गंगा घाट पर जाकर स्नान कर लूंगी और वहीं पर तुलसी, पीपल, पथवारी को सींच दूंगी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए और कार्तिक महीना शुरू हो गया। एक सुबह राधा जल्दी उठी और देखा कि उसकी सासू माँ अभी सो रही हैं। उसने झट से मटका उठाया और नदी के घाट पर पहुंच गई। वहां बहुत सी औरतें पूजा कर रही थीं। राधा ने भी स्नान किया और मटके में पानी भरकर पीपल, पथवारी और तुलसी को सींच दिया। सास के डर से वह दीपक और प्रसाद नहीं ले जाती थी, बस घड़े से ही उन्हें सींच देती थी। जल से यही उसका नियम था और वहां जाकर वह जो कहानी सुनने लगी, कार्तिक की पीपल, पथवारी और तुलसी माता की कहानी सुनकर वह बड़े सुबेरे ही घर वापस आ गई और अपने रोज के कामों में लग गई। अब उसने ऐसा नियम बना लिया था कि उसकी सासू मां को पता भी नहीं चलेगा और वह कार्तिक स्नान भी कर लेगी। धीरे धीरे बहू जब रोज ऐसा करने लगी तो एक दिन सास की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बहू घर पर नहीं है। यह देखकर सास के तन बदन में आग लग गई। उसने सोचा, आने दे आज इसे अच्छा मजा चखाऊंगी। लेकिन सास ने भी अपने मन में एक योजना बना ली थी। राधा ने उसे बताया था कि वह पीपल, पथवारी और तुलसी जी सींचेगी। इसके लिए उसने नियम बनाया है, तो अब मैं इसका नियम अच्छे से निभाऊंगी। इसका नियम नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी शांति नहीं। जब बहू घर आई, मटका पलेहंडी पर रखा और अपने कामों में लग गई। सास कहने लगी, बहू, मैंने तुझसे मना किया था, लेकिन तू नहीं मानी। बेचारी बहू कुछ नहीं बोली। सास बड़बड़ाती रही और बहू अपने काम में लगी रही। अब सास ने सोचा, सुबह सुबह मेरे उठने से पहले यह घड़ा उठाकर जाती है, यानी बर्तन तो कोई लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि बर्तन इसलिए नहीं लेती थी कि अगर उनकी आवाज होगी तो सास जाग जाएगी। इसलिए मैं घड़े से ही पीपल, पथवारी को सींच देती थी। अब मैं इसका घड़ा सुबह सुबह बदल दूंगी। देखती हूं ये कैसे अपना नियम निभाएगी, कैसे पीपल, पथवारी सींचेगी। अब बहू भी रात को सो गई और सासू मां भी सो गई। जब बहू सो गई तो सास ने एक कच्ची मिट्टी का घड़ा उस घड़े की जगह रख दिया, ताकि पानी में जाते ही वह घड़ा घुल जाएगा। अब बहू सुबह जल्दी में थी। राधा सुबह जल्दी उठी क्योंकि उसे कार्तिक स्नान करना था और सास का भी डर था, कहीं सासू मां उठ गई तो उसका नियम ना छूट जाए। उसने जल्दी से घड़े को उठाया और नदी के घाट पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद जब राधा घड़े को नदी में भरने लगी तो उसने सोचा कि चलो अब पीपल, पथवारी और तुलसी जी को सींच देती हूं। लेकिन जैसे ही उसने पानी भरना शुरू किया, उसने देखा कि उसका घड़ा तो फूट गया और उसकी मिट्टी पानी में घुल गई। यह देखकर राधा रोने लगी और पीपल और तुलसी जी के पास जाकर बैठ गई। तुलसी जी का पौधा हरा भरा लहरा रहा था और पीपल का वृक्ष भी घना और भारी था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर राधा रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, हे कार्तिक महाराज, मेरा कार्तिक का नियम टूट गया। अब मैं इन्हें कैसे सींचूं? राधा वहीं रोती रही और अपने आंसू पोंछती रही। तभी तुलसी जी और पीपल से आवाज आई, बेटी, तू रोती क्यों है? राधा ने कहा, मेरा कार्तिक स्नान का नियम टूट गया है। मैंने नियम लिया था कि पूरे कार्तिक महीने में पीपल, पथवारी और तुलसी जी को सींचूंगी, लेकिन आज मेरा मटका फूट गया और पानी में घुल गया। अब मैं कैसे पानी से इन्हें सींचूं? पीपल से आवाज आई, बिटिया, तेरा कोई नियम नहीं टूटा है। उठो और घर जाओ। आज तो तुमने अपने आंसुओं से पीपल और तुलसी जी को सींच दिया है। तुम्हारा नियम नहीं टूटा है। राधा मासूमियत से बोली, घर जाऊंगी तो सास मारेगी, क्योंकि आज मेरा मटका फूट गया है। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगी? यह सुनकर पीपल और तुलसी जी ने राधा को एक सोने का मटका दे दिया। अब सोने के मटके में पानी भरकर राधा घर आ गई और मटका पलंडे पर रखकर अपने घर के कामों में लग गई। वह इतनी भोली भाली थी कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसे सोने का मटका मिला है। जब उसकी सास जगी तो उसने बहू को ताने दिए कि मटका कहां है। जैसे ही सास की नजर पलंडे पर गई, वह हैरान रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? अरे, पलहंडे पर सोने का मटका चमक रहा है।
वह बहू से बोली, अरे बहू, ये सोने का मटका कहां से आ गया? तब बहू कहने लगी, माँ जी, मैं जब सुबह स्नान करने गई थी और घड़े में पानी भर रही थी तो मिट्टी का मटका पानी में घुल गया। मैं पीपल और तुलसी जी के पास जाकर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और रोती रही तो पीपल और तुलसी जी से आवाज आई, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मटका फूट गया है और मेरा नियम टूट गया है। तब उन्होंने कहा, राधा बिटिया, तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा है क्योंकि तुमने हमें अपने आंसुओं से सींच दिया है। फिर मैंने उनसे कहा, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बिना मटके के घर जाऊंगी तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। तब पीपल और तुलसी जी ने मुझे सोने का मटका दिया। मैंने उसमें जल भरकर घर ले आई। अब मैं इसी से जल भरकर लाऊंगी और पीपल, पतवारी और तुलसी जी को सींचूंगी। सास यह देखकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, बहू, सोने का मटका लेकर पानी भरने मत जाओ। अगर सोने का मटका लेकर जाएगी तो गांव के लोग तुझसे इसे छीन लेंगे। बहुत ही महंगा मटका है। तू एक काम करना, कल को फिर से मैं तुझे कच्चा मटका दूंगी और जब तू पानी भरेगी तो वह भी नदी में घुल जाएगा। फिर से जाकर पीपल और तुलसी जी के पास बैठकर रोना, वे तुझे फिर से मटका देंगे। सास तो लालची थी और उसका लालच बढ़ गया। भोली भाली बहू बोली, ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह 4 बजे बहू फिर से कार्तिक स्नान के लिए घाट पर कच्चा मटका लेकर गई। वह अपनी सास की चालाकियों से अनभिज्ज थी। उसने स्नान किया, प्रभु भजन किया और फिर कच्चे मटके में जल भरकर पीपल और तुलसी जी को सींचने लगी। कच्ची मिट्टी का मटका फूट गया और पानी में बह गया। वह फिर से रोने लगी और पीपल और तुलसी जी के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर से पीपल और तुलसी जी से आवाज आई, अरे बेटी, तू क्यों रो रही है? राधा ने वही बात दोहरा दी, मेरा मटका फूट गया है और मेरा नियम टूट गया है। अब मैं तुलसी और पीपल को कैसे सींचूंगी? तब उसमें से आवाज आई, तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा है, तुम्हारे आंसुओं से तुमने हमें सींच दिया है। अब वह फिर से कहने लगी, हे तुलसी माता, हे पतवारी माता, हे पीपल देवता, हे कार्तिक महाराज, अगर मैं बिना मटके के घर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे मारेगी और मुझ पर अत्याचार करेगी। तुलसी जी ने फिर से बहू को चांदी का मटका दे दिया। बहू खुशी खुशी उसे जल से भरकर ले आई और पलंडे पर रख दिया। सास बहुत खुश हुई, लेकिन चांदी का मटका देखकर उसका लालच और बढ़ गया। उसने बहू से कहा, अगले दिन तुझे फिर से कच्चा मटका दूंगी और तू फिर से यही करना। बहू भोली थी, उसने कहा, चांदी और सोने का मटका लेकर पानी भरने मत जाना, गांव के लोग छीन लेंगे। सास ने राधा को फिर से कच्चा मटका दिया। अगले दिन राधा स्नान करने गई और कच्चा मटका फिर से पानी में बह गया। वह जोर जोर से रोने लगी। तब पीपल, पतवारी और तुलसी जी में से आवाज आई, राधा, क्यों रो रही हो? राधा ने कहा, मेरा नियम टूट गया है क्योंकि सास ने कहा था कि रोज रोज ऐसा करने से हमें सोना चांदी मिलेगा और हम अमीर हो जाएंगे। सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। राधा ने सारी बात पीपल, पतवारी और तुलसी जी को बता दी। पीपल ने कहा, राधा, तुम्हारी सास का लालच बढ़ता जा रहा है। आज हम तुम्हें मिट्टी का मटका देते हैं, तुम इसे पानी भरकर ले जाओ। राधा ने स्नान किया। कार्तिक स्नान के बाद कथा कहानी कही। पीपल, पतवारी और तुलसी माता की कहानी सुनकर मिट्टी का मटका भरकर घर आ गई। सास घर पर इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि आज बहू कौन सी धातु का मटका लाएगी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। जब बहू मिट्टी का मटका लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास इंतजार कर रही है। बहू ने मटका पलंडे पर रख दिया तो सास ने उसे देखकर गुस्से में आकर बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सास ने कहा, क्या तेरे कार्तिक भगवान के पास बस 2 ही मटके थे? सोने और चांदी का इतना धन था, उन्हीं के लिए तू सुबह उठकर नहाती है और हमसे झूठ बोलती है। सास ने बहू को मारना शुरू कर दिया। जब सास ने कोठड़ी में जाकर देखा तो सोने और चांदी के मटके भी मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास ने अपना आपा खो दिया और बहू को मारने लगी। बहू, जो नियम कर्म की सच्ची थी, अपने मन में पीपल, पतवारी और कार्तिक देवता को पुकारने लगी, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे पीपल देवता, क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखे हैं? उस दिन पूर्णिमा का आखिरी दिन था।
और कार्तिक स्नान का महीना पूरा होने वाला था। बहू का भी आखिरी दिन था स्नान करने का। जब सास का अत्याचार बढ़ता गया, बहू रोती रही और प्रभु को पुकारती रही, हे कार्तिक देवता, मैंने तो स्नान किया था कि मेरे घर में सुख शांति आ जाए, लेकिन मेरी सास और भी रणचंडी बन गई है और मुझे बहुत मार रही है। भगवान ने अपने भक्त की विनती सुनी और तुरंत ही कार्तिक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने सास से कहा, हे बुढ़िया माई, तू अपनी बहू को इतना कष्ट क्यों देती है? तू उसे सूखी रोटी देती है और खुद देसी घी का हलवा और लड्डू खाती है। तेरा बेटा तुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करता है और कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहता। तू उसकी पत्नी पर इतना अत्याचार करती है और तेरा लालच दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसलिए तेरे लालच के कारण ही तेरे मटके मिट्टी के हो गए हैं। भगवान ने सास को सही दिशा दिखाई तो उसकी बुद्धि बदली। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह कार्तिक देवता के कदमों में लेट गई और माफी मांगने लगी। हे कार्तिक भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी और अपनी बहू को अपनी बेटी के बराबर नहीं समझती थी। मुझे लगता था कि वह दूसरे घर से आई है, इसलिए मेरा उससे कभी मन नहीं मिला। जब वह भगवान से माफी मांगने लगी तो भगवान ने भी बुढ़िया को माफ कर दिया और प्रसन्न हो गए। अब बुढ़िया कहती हैं, हे कार्तिक भगवान, अब मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। मुझे सोने चांदी के मटके नहीं चाहिए। मैं अपनी बहू के साथ प्रेम से रहूंगी और कार्तिक स्नान करूंगी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए और मिट्टी के मटके सोने के हो गए। सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले साल फिर कार्तिक का महीना आया। सास अपनी बहू के साथ कार्तिक स्नान करती, पीपल और तुलसी माता की पूजा करती और कार्तिक स्नान की कहानी सुनती। दोनों के बीच प्रेम बढ़ गया और उनके घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया। घर में सुख शांति आ गई और क्लेश दूर हो गया। दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगी। 9वें महीने में राधा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और उसका नाम कार्तिक रखा। वे बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगी। राधा के घर में खुशियों का वास हो गया और भोला भी अपनी पत्नी और मां का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न रहने लगा। पहले वह जानता था कि उसकी मां उसकी पत्नी को खुश नहीं रखती, लेकिन अब वह बहुत खुश था। उनके घर में सुख शांति आ गई थी। हे कार्तिक देवता, हे पीपल देवता, हे तुलसी माता, हे पतवारी माता, जैसे आपने राधा की सुनी वैसे सबकी सुनना। जिनके पास धन नहीं है उन्हें धन देना, जिनके पास पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र देना, जिनके पास विद्या नहीं है उन्हें विद्या देना और कुंवारी लड़कियों को सुंदर घर और वर देना। कार्तिक स्नान की बहुत महिमा है। जितना गुणगान करो उतना कम है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।